बेहतर नहीं होगी। केमिकल वेस्ट रोकना बेहद जरूरी है। केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, साथ साथ मैंने पहले भी बताया था हमें 3 चीज़ों पे काम करना होगा। गवर्नमेंट बॉडीज़ को सबसे पहले तो अपने सभी विभागों के साथ आपसी तालमेल बनाना पड़ेगा। जो छोटी छोटी कमियां आप देख सकते हैं वो पीछे ये ब्रिज है, और ब्रिज पे फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग होती तो लोग डंप करना, इतना जो आप यहाँ देख रहे हैं ना ये एक डंपिंग यार्ड, तो वो नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये ब्रिज है। दूसरा, रिवर कीपर्स नहीं है। रिवर कीपर्स होने चाहिए यहाँ पे नदी की सुरक्षा के लिए, कि लोग आए और वो ना करें डंप, या उनको गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है आस्था के प्रति कि उनका कोई अल्टरनेटिव दे, कि किस तरह से वो चीज़ें, मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें कह रखे हैं। आपका आस्था है, देखो आस्था का सभी सरकारें सम्मान करती हैं, मगर आस्था के नाम पे अंधे नहीं होना है आपको। जो चीज़ें प्रभावित की जानी चाहिए। पहले के ज़माने में बताता हूँ, वैदिक काल में क्या होता था। वैदिक काल में जो मूर्तियाँ विसर्जन होती थी, सोने की, चांदी की, अष्टधातु की, पंच धातु की, पीतल की, तांबे की, जस्ते की, जो कि पानी को फिल्ट्रेशन का काम करती थी। और आपने देखा होगा हम पहले नदी में सिक्का डालते थे। हमारे माता पिता बुजुर्गों ने सिखाया था कि नदी पे निकलो तो एक सिक्का डालते थे। तो आपने कभी गौर किया वो सिक्का क्या चीज़ होती थी? पहले के ज़माने में जो सिक्के होते थे, तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे। तो हमारी जो प्रथा थी, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा थी, जो हमें सीखने हो, तो उस तरह की चीज़ें होती थी। बट आजकल वो सिक्के आपने देखे लोहे के सिक्के होते हैं, तो उस तरह के सिक्के डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट हम लोग आस्था के प्रति इतने हो गए हैं, क्योंकि उस ज़माने की क्या कंडीशन थी वो अलग थी, आज की क्या है। आज की अलग कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हमने एक प्रयास किया है, हमने रोको टोको का अभियान शुरू किया है, जिसका एक बहुत ही खासा असर जो है वो दिख रहा है। रोको टोको अभियान वही कि आप जब किसी को देख रहे हैं गंदगी फैलाते हुए यमुना किनारे में, तो उसको रोकिए और टोकिए उसको कि इस तरीके से गंदगी ना फैलाए। साथ ही आप भी गंदगी मत करिए। इस अभियान का शुरुआत कीजिए। हमने इंडिया न्यूज ने और वाइसेस फाउंडेशन इसकी शुरुआत की थी, जिसका असर जो है बहुत हद तक दिख रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत वॉलंटियर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं। अब देखिए कि झाग अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे कि चारों तरफ झाग अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो कालिंदी कुंज का घाट है। अभी आपको थोड़ा सा वो बहुत हद तक साफ सुथरा दिख रहा होगा, ताकि क्योंकि अभी जो रोको टोको अभियान था, जो वाइसेस फाउंडेशन और इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा है कि ये पूरा गंदा था, लेकिन अभी जो है बहुत हद तक साफ है। झाग को लेकर के सचिन मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे पानी अभी छोड़ा गया, वो देखेंगे पानी का बहाव हुआ है, उसके बाद लगातार झाग बढ़ता जा रहा है। झाग को कैसे रोका जाए? ये जो दम घुटने वाली जो पानी से हवा आ रही हवा बह रही है, वो कैसे रोका जाए? देखो मैंने पहले भी बताया, देखो हमें सबसे पहले अपने जो ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से अनऑथराइज ट्रीटेड जो वाटर, अनट्रीटेड वाटर जो मिल रहा है, उनको जब तक चार्ज करना हम नहीं रोकेंगे तब तक स्थिति ऐसी रहेगी। झाग बनने का कारण हमें पहले ये पता करना पड़ेगा जड़ क्या है। जड़ का मतलब पानी का पॉल्यूटेड होना। पानी का पॉल्यूटेड का मतलब पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ना, फॉस्फेट की मात्रा बढ़ना। किसी भी पानी में 2 mg पर लीटर से अगर ऊपर के फॉस्फेट की मात्रा, अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, तो ये झाग की स्थिति उत्पन्न होने शुरू होती है। झाग की मतलब अगर 2 mg से ऊपर था शुरू, और आप समझ सकते हो, तो यहाँ तो मेरे ख्याल से 10 mg से भी ऊपर होगा। तो इतनी आप यहाँ इतनी दूर हैं झाग से, और फिर भी एक हवा के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं। मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब खुल के जैसे हम नदी से अगर दूर जाएं तो हम इजीली बात कर पाते हैं, हमारी जो सांसें हैं वो इजीली चलती हैं। बट यहाँ सांसें जल्दी जल्दी चल रही हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, प्रकृति संरक्षण उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। क्योंकि आप देख सकते हैं ये करने वाली कोई सरकार नहीं है यहाँ पे, कि डंपिंग यार्ड बनाने वाले हम ही लोग हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप लोग बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आम जन की मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं लोगों को 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले आम जन को जागना होगा। जागना ऐसे, क्योंकि आपका हज़ारों करोड़ रुपए का जो टैक्स आप देते हैं गवर्नमेंट को, तो आपका भी हक बनता है कि उस पैसों का सही से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का हिसाब लेना। आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ 10 रुपये, 100 रुपये कुछ भी देते हैं सामान लेने के, तो वो भी आपसे हिसाब लेते हैं कि भाई आपने क्या किया वापस। तो जो रिटर्न है उसको या तो रिटर्न दो या उस पैसों का जवाब दो। तो वही हमें सरकारों से भी सवाल करना होगा, जो हज़ारों करोड़ रुपये यमुना की सफाई के लिए। मैं अगर यमुना एक्शन प्लान की बात करूँ 1993 की, तब से लेके अब तक 32 सालों में नदी से सिर्फ पैसा गया ही है। और जो उतना पैसा अगर सच में यूज़ किया गया होता, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो काम आज से अगर 32 साल पहले की जो कॉस्टिंग थी, तब से और अब में वो कम से कम 32 गुना बढ़ गई। जो 1000 करोड़ का काम हो जाना चाहिए था, तो वो आज का वो 32,000 करोड़ में होगा। बिल्कुल। मैं आप जब जैसे क्रूज चलाने की बात चल रही है, क्रूज से पहले आपको यमुना के जो ये जो कचरा है ना, इस सब को हटाना बेहद जरूरी है। इस सब को हटाना बेहद जरूरी है।
और ये एक दिन में नहीं होने वाला है, बहुत ही प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, वॉलंटियर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, सरकार को अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से प्रयास हो सकता है। पहला स्टेप कि नदी को समतल और ढंग से बनाया जाए, दूसरा स्टेप कि रिवर जो किनारे जो भी फ्रंट बनाया जाए, रिवर फ्रंट बनाया जाए, ताकि क्रूज को स्टैंड बनाया जाए। उसके बाद भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे यमुना का फ्लो पानी का आना बेहद जरूरी है, तभी हो पाएगा। हाँ, नेचुरल फ्लो। देखो, आप नदी को नदी तब माना जाता है जब नदी का अपना नेचुरल खुद का फ्लो, प्राकृतिक फ्लो है ही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हथनीकुंड बैराज के बाद से जब हम वजीराबाद तक भी आते हैं, वजीराबाद से पहले तो पानी हमने WTP अपने के लिए यूज़ कर लेते हैं पीने के लिए। ऐसा क्या हो जाता है आपकी 22 किलोमीटर में नदी में कि जो वजीराबाद से पहले तक इतने योग्य होते हैं कि आप पीने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ आप इसको नहाने छूने से भी डरते हैं कि आपके स्किन रैशेस हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ तक कि आप नदी के पास भी खड़े होने से डरते हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आप इधर आ जाइए, वंश और भूमिका भावना इधर आ जाइए। कुछ इरिटेशंस हुए थे, क्योंकि जैसे मैं यमुना पे काम कर रहा था तो मुझे इरिटेशंस हो रहे थे, रैशेस आना शुरू हो गए, तो मुझे रिएक्शन, कल भी हम लोग यहाँ से जब गए तो मुझे अजीब से पूरा शरीर मेरा एक इचिंग कर रहा था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं? जी सर, होते हैं। जैसे हमारी एनजीओ जो यहाँ सफाई करती है, वैसे हमने ग्लव्स पहने होते हैं, लेकिन ग्लव्स में भी अगर गलती से भी थोड़ा पानी जाता है तो कल ही मेरे को रैशेस हुए थे। मैंने घर जाके पूरा क्रीम वगैरह लगवाया, एंड बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती है क्योंकि पानी की हालत बहुत ख़राब है। पानी खराब है। आप लोग के साथ में भी होता है ऐसा? बहुत होता है सर। अभी भी यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वो पीछे पानी छोड़ा गया है तो उसमें जो फ्यूम्स वगैरह जो उड़ रहे हैं, जो इतना गंदा वो गैसेस आ रही हैं उसमें से, पूरा अंदर तक लंग्स जलने को तैयार हैं। इतने गंदे गंदे फ्यूम्स बन रहे हैं, सारे झाग वगैरह जो आप देख सकते हैं पीछे, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। हल्का सा भी पानी छू जाए, कभी होता है मूर्तियां वगैरह हैं, कुछ साफ कर रहे हैं मूर्तियों के लिए हम, तो हल्का सा पानी लग जाए पूरा ऐसे जलने हो जाते हैं हाथ। बहुत टॉक्सिक पानी है, बहुत खराब वेस्ट है, और लगभग 22 नाले यहाँ पे पड़ते हैं। बताया, दावा किया जा रहा है 44 STP हैं, लेकिन STP अगर चल रहा होता तो यमुना की स्थिति ये ना होती। यमुना में 22 नालों का पानी जो है इसमें आके मिलता है, जो बिना ट्रीटमेंट का है। हालांकि पानी, नाले का पानी को किसी भी तरीके से आप नदी में नहीं मिला सकते, लेकिन अगर फिर भी मिला रहे हैं तो एक नियम है कि आप कैसे उसको मिला। जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपको ये गीला गीला सा जो दिखाई दे रहा है, ये सब कल पानी छोड़ा गया था, उसका असर है। और आपको दूर तक देखेंगे, वहाँ जो पानी आपको जमा हुआ दिखाई दे रहा है, उधर पानी की तरफ दिखाई दे रहा होगा, ये सब वो है जो कल परसों पानी छोड़ा गया था। उसके बाद जो है स्थिति यहाँ पे क्या हुई थी, और ये पूरा आप देखेंगे कि इलाका सूखे से ग्रस्त है। बहुत सारे ऐसे पौधे यहाँ पे हैं जो कभी अब उगेंगे ही नहीं। घास भी आपको अजीब सा दिख रहा होगा, पीला पीला दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो टॉक्सिक जो पानी है उससे जुड़ा हुआ है। अभी भी फोम आप देख सकते हैं कि जो फोम रहता है अक्टूबर में या सितंबर के समय आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी आपको ये झाग और फोम आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरे इलाके में आपको चील पक्षी जो है वो आपको दिखाई देगा। सचिन, एक बात बताइए, चील पक्षी यहाँ पे बहुत है, बर्ड व्यू के लिए यमुना बहुत माना जाता है कि बर्ड व्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होता है, लेकिन चील की संख्या यहाँ ज़्यादा है। चील मांसाहारी माना जाता है, तो क्या कारण है उसका? देखो, यहाँ पे नदी किनारे जो डेड बॉडीज मिलती हैं, या लोग अपने आसपास गाड़ के भी चले जाते हैं, कुछ जानवरों के मवेशी होते हैं वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये चील तो हमारे प्रकृति के शोधक है, क्योंकि जो स्मेल और बदबू वो वहाँ पे जानवरों की उन चीज़ों को हटाते हैं, और जो बदबू से वो खा के एक प्रकृति को साफ करने का अपना, तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा, पशु पक्षी जो है ये अपना तो काम कर, प्रकृति अपना खुद काम करती है, आपको जरूरत नहीं है, बस इंसान उसको गंदा ना करे। मगर प्रकृति अपने आप को खुद ही बदल देती है, प्रकृति खुद अपने आप में इतना सक्षम है, प्रकृति को नहीं चाहिए मानव उसकी दिनचर्या में, मानव उसके रूटीन में हस्तक्षेप करे। हस्तक्षेप जितना कम रहेगा। थोड़ा सा हम दीपक भाई आगे की तरफ चलेंगे, नदी के किनारे जहाँ पे पानी है, और वंश और भावना आप भी आ जाइए ताकि आप लोगों से भी बात वहाँ पे कर सकें कि किस तरीके की स्थिति पानी में अभी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सफाई का काम चल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ा है। क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा कचरा आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है वो यहाँ पे है, मेडिकल वेस्ट पड़े हुए हैं, डेड बॉडी जानवरों के पड़े हुए हैं, तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। और अभी पानी छोड़ा गया है तो पानी का बहाव भी जो है वो बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 10 से 15-20 मिनट में ये पूरा इलाका जो है पानी से भर जाए। लेकिन समस्या वही है, क्योंकि प्लास्टिक इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, ये इस तरह